बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट पिछले 2 दिन से जो है वो रेगुलर जो चैप्टर वाइज जो लेक्चर थे वो रुके हुए थे। उसकी वजह ये थी कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 4 लेक्चर जो अपलोड किए हैं और बीइंग ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो 8वां चैप्टर है, इसके बाद का जो चैप्टर है, यानी ये चैप्टर जो भी हम जो पढ़ रहे हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद जो चैप्टर आना है जो कि वर्ड प्रोसेसर का वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही है। तो लिहाजा वो लेक्चर आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है और वो प्रैक्टिकल आप यहीं देख सकेंगे। ज़ाहिर है लैब में हम उसको परफॉर्म इतनी बड़ी तादाद में नहीं जो कर सकेंगे। तो लिहाजा अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं सुने, जो 4 लेक्चर हैं यूट्यूब चैनल पे भी पड़े हुए हैं, उन चारों लेक्चर्स को वीडियो लेक्चर जो है वो पड़े हुए हैं, वो आपने उनको डिटेल में जो है वो देखना है। तो आज हम गुज़श्ता जो इसका जो टॉपिक रह गया था 7वें चैप्टर का, उसकी तरफ मैं वापस आ रहा हूँ और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा वाइडर व्यू में ले जाता हूँ ताकि आपको अल्फाज जो है सही तरह नजर आए। तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है वो है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क से मुराद यहाँ हार्ड डिस्क होती है। ठीक है जी, ये एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब कंप्यूटर की मेमोरी की बात की जाती है तो मेमोरी से मुराद होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जब कभी स्टोरेज की बात की जाती है या डिस्क की बात की जाती है तो उससे मुराद हार्ड डिस्क होता है। और आपको पता है कि हार्ड डिस्क वो सबसे बड़ी लोकेशन है जहां पे कंप्यूटर का मेजोरिटी डाटा सेव होता है। ठीक है, अब उस हार्ड डिस्क की मैनेजमेंट यानी उसको मैनेज करना, किस तरह मैनेज जो करना है सही तरीके से। कहता है विंडो हैज स्ट्रॉन्ग डिस्क एंड फाइल मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। कहता है विंडो जो है इसके अंदर फाइल मैनेजमेंट करने की बड़ी ही स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज है। बिफोर गोइंग ऑन टू डिटेल्स ऑफ द विंडो डिस्क एंड फाइल मैनेजमेंट फीचर्स, कहता है कि विंडो के डिस्क और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो है समझने के लिए सबसे पहले हमें एक और चीज जो है वो बताना जरूरी है आपको, और वो है जी पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है पहले तो उसको देख लें। स्टूडेंट आप बाजार से एक रजिस्टर जो खरीदते हैं, अब उसको इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। उसको एक तरीका तो ये है कि आपने रजिस्टर खोला और लिखना शुरू कर दिया। आधे रजिस्टर के ऊपर उर्दू का लिखा, आधे में इंग्लिश का लिखा, और फिर ऐसे ऐसे पेजेस आते ही कि आप मिक्सचर उसके ऊपर लिखते गए। अब इमेजिन करें कि एग्जाम के नजदीक आपको जरूरत पड़ती है किसी टॉपिक की, तो आपके लिए ढूंढना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन से पेज के ऊपर इंग्लिश का है, कौन से मैथ का है। तो अगर आप इस तरह मैनेजमेंट किए बगैर रजिस्टर की लिखेंगे तो उस पर आप फिर सर्चिंग जो है वो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सेम इसी तरह अगर हम हार्ड डिस्क को भी एक रजिस्टर ही समझें और जिसके ऊपर हम अपनी फाइलें जो है वो रखते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल होगी, एक्सेल की फाइल होगी, तस्वीरें होगी हमारी, तो हम या तो ये है कि पूरी हार्ड डिस्क को एक ही हम जो हिस्सा बना लें और उसमें जहां दिल आए फाइलें फेंकते रहें। लेकिन उसका प्रॉपर जो तरीका होता है कि आप हार्ड डिस्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें। जैसे रजिस्टर के आप कहते हैं जी कुछ पेजेस मैंने उर्दू के लिए रख लिए, कुछ इंग्लिश के लिए रख लिए और कुछ जो है वो किसी और सब्जेक्ट के लिए रख लिए। अब आप किसी सब्जेक्ट को जब ढूंढेंगे तो सिर्फ उसी पेजेस में ढूंढेंगे ना, पूरे रजिस्टर में तो नहीं ढूंढेंगे। तो सेम इसी तरह हम हार्ड डिस्क को फिजिकली नहीं, लॉजिकली, यानी एक तो होता है ना कि छुरी लेके उसको काट देना, ऐसा नहीं होता। आप हार्ड डिस्क को लॉजिकली डिवाइड करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, और डिवाइड करने के इस अमल को पार्टीशनिंग कहा जाता है। ठीक है जी। प्रियर टू विंडो इंस्टॉलेशन ऑन ए कंप्यूटर, कहता है इससे पहले कि आप कंप्यूटर पे विंडो इंस्टॉल करें, द डिस्क इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्टीशंस। कहता है जो हार्ड डिस्क है उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है जी, लॉजिकली। ए पार्टीशन इज ए पोर्शन ऑफ फिजिकल डिस्क दैट फंक्शन एज दो इट वर ए फिजिकल सेपरेट डिस्क। कहता है कि आप पूरी हार्ड डिस्क के छोटे छोटे हिस्से बना लेते हैं। ठीक है जी, देखने में ऐसा लगता है कि वो अलग से हार्ड डिस्क है, एक्चुअली वही हार्ड डिस्क होती है। ठीक है जी, लेकिन लॉजिकली उसके हिस्से आप बनाते हैं और हिस्से बनाने के इस अमल को कहते हैं पार्टीशन। स्टूडेंट हार्ड डिस्क को लॉजिकली मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देना, यह अमल क्या कहलाता है? पार्टीशन। और पार्टीशन के नतीजे में जो हिस्से बनते हैं उन्हें कहते हैं ड्राइव्स। क्या कहते हैं? ड्राइव्स। जैसे आपने देखा होगा कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर जब उसके विंडो एक्सप्लोरर में जाते हैं तो वहां पे आपको ये ड्राइव जो मिलती हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ये क्या है? ये आपकी पूरी हार्ड डिस्क की पार्टीशनिंग हुई है। हमने इस हार्ड डिस्क को, इस कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, सी, डी और ई। इनको ड्राइव्स कहा जाता है और ये किस नतीजे में बनी है? पार्टीशनिंग के नतीजे में। और पार्टीशनिंग जो है वो क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क को लॉजिकली डिवाइड कर देना कुछ पार्ट्स के अंदर। ठीक है जी। सो अब हम अपने टॉपिक की तरफ जो वापस आते हैं।
कि पार्टीशनिंग जो है वो दो तरह की बनती है, एक होती है जी प्राइमरी पार्टीशन और एक होती है एक्सटेंडेड पार्टीशन। अब स्टूडेंट जो आजकल जो लैपटॉप आते हैं उसमें आपने देखा होगा कि एक ही ड्राइव बनी होती है, सी ड्राइव, ठीक है जी। अमूमन जो आप ब्रांडेड जो कंप्यूटर जो लेते हैं किसी भी जो कंपनी का पिन पैक, तो उसकी एक ही पार्टीशन बनी हुई होती है सी, और पूरी 150 या 200 जीबी की जो भी हार्ड डिस्क है वो उसी सी को ही मिली होती है। अब उसमें नुकसान क्या होता है, बिलफर्ज अगर आपकी विंडो करप्ट हो जाए, यानी विंडो नहीं चल रही, विंडो खराब होगी, तो उस सी के अंदर जितना डेटा पड़ा हुआ है वो सारे का सारा जाया हो जाएगा, क्योंकि उसको दोबारा जो है वो उठाना काफी मुश्किल अमल होता है, नए बंदे के लिए उसको समझ नहीं आती। तो जो पहला हिस्सा आप बनाते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पार्टीशन, यानी आप जो सी बनाते हैं वो से अगर आपकी 40 जीबी की हार्ड डिस्क है तो आप जो पहला 10 जीबी का, आप चाहें तो 40 जीबी का एक हिस्सा बना दें, वो सारी की सारी क्या होगी, प्राइमरी होगी। लेकिन आप चाहते हैं कि 10 जीबी का मैं एक हिस्सा बनाऊं, वो जो पहला हिस्सा आप बनाएंगे वो क्या कराएगा, प्राइमरी पार्टीशन, और जो बाकी 30 जीबी बचेगा वो क्या कहलाएगा, एक्सटेंडेड पार्टीशन। अब एक्सटेंडेड पार्टीशन को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 में, 3 में, 4 में, जैसे आप चाहें। जैसे यहां पे इस कंप्यूटर की बात करें, ठीक है जी, तो इसके अभी आपको बताया कि कितने हैं, 3 है, 1 2, ये जो पहली ड्राइव बनी होगी ये क्या है, ये प्राइमरी पार्टीशन। और प्राइमरी पार्टीशन में अमूमन आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज होती है, वो उस पार्टीशन के अंदर जो पड़ा हुआ होता है। और अगर वो खराब होगी तो आपका जो सी ड्राइव है, जब आप उसको फॉर्मेट करेंगे, साफ करेंगे, तो उसका डेटा लॉस होगा, जो डी और ई में पड़ा हुआ है वो डेटा महफूज रहेगा। अब बिलफर्ज मैं कहता हूं जी ये 40 जीबी की हार्ड डिस्क थी, तो इसमें 10 जीबी मैंने किसको दे दिया, सी को दे दिया, ये क्या कहलाया, प्राइमरी पार्टीशन। बाकी कितना बचा, 30 जीबी। 30 जीबी को कहते हैं एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड को मैंने फर्दर दो इसमें डिवाइड कर दिया, 15 इसको दे दिया और 15 इसको दे दिया, मिसाल दे रहा हूं आपको, ठीक है जी। तो सी के बाद जो हिस्सा बचता है उसे एक्सटेंडेड कहते हैं, और एक्सटेंडेड को जो आप फर्दर डिवाइड जो है वो कर सकते हैं, चाहे पूरे एक्सटेंडेड का एक ही बना दें, जैसे आपने एक सी बनाया एक डी बना दें, लेकिन बेहतर होता है कि आप ज्यादा ड्राइव बनाएं, लेकिन ये भी ना हो कि इतनी ज्यादा बना दें कि एक एक जीबी की बनाएं जिसका कोई फायदा ही ना हो। जो आपकी प्राइमरी पार्टीशन है वो कम अज कम आप स्टूडेंट आजकल तो क्योंकि हार्ड डिस्क भी जो बड़ी बड़ी आती है 150 जीबी की, 200 जीबी की, तो कोशिश करें कि 100 से 150 जीबी, 100 जीबी तक एटलीस्ट जो है वो प्राइमरी पार्टीशन जो सी ड्राइव है उसको आप रखें। बाकी जो आपका बचता है उसकी आप 2 बनाएं, 3 बनाएं, वो आपके ऊपर जो है वो डिपेंड जो है वो करता है। अब ये काम परफॉर्म करने के लिए विंडो हमें फैसिलिटी देता है कि इसकी डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी की, ठीक है जी, किस चीज की, डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी की। अब ये क्या होता है, डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी गिव यू, अच्छा ये आपको समझ आ गया कि प्राइमरी पार्टीशन जो आप पहली पार्टीशन बनाते हैं और उसके बाद जो हिस्सा बचता है उसे क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड पार्टीशन। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी इस कंप्यूटर की प्राइमरी कौन सी है और इसकी एक्सटेंडेड जो कौन सी, और एक्सटेंडेड के फर्दर जो कितने हिस्से जो है वो बने हुए। डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी गिव्स यू ए ग्राफिकल इंटरफेस, कहते हैं ये जो फैसिलिटी है ये आपको एक तस्वीरी शक्ल देती है फॉर व्यूइंग, देखने के लिए, एंड परफॉर्मिंग मेंटेनेंस, और ठीक करने के लिए, ऑन ऑल द हार्ड ड्राइव्स, जितनी आपने ड्राइव बनाई सी डी ई और सी डी ड्राइव के ऊपर। यू कैन सी इमीडिएटली वेदर योर ड्राइव्स आर हेल्दी और नॉट, यानी इस हिस्से में जाके विंडो की इस कमांड के अंदर जाके आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर के कितने हिस्से हैं और उसमें से कौन सा जो करप्टेड है और कौन सा सही काम नहीं कर रहा, ठीक है जी। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। नेक्स्ट जो पेज पे चलते हैं, ये इसकी तस्वीर दिखाई गई है। अब मैं आपको विंडो 7 के अंदर इस कमांड में जाने के तरीके बताता हूं। सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि आप यहां स्टार्ट के बटन पे क्लिक करें और यहां पे लिखें जी डिस्क, ठीक है जी, और डिस्क के बाद मैनेजमेंट, ठीक है जी। तो सबसे ऊपर आपका आएगा क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन, इसके ऊपर भी क्लिक करके आप डायरेक्ट इस कमांड के अंदर जो जा सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें ये डायरेक्ट हमारी ये कमांड आ गई है डिस्क मैनेजमेंट की, कंप्यूटर मैनेजमेंट, ये क्योंकि पुरानी विंडो एक्सपी की बात हो रही है, यहां पे मैंने आपको बताया। अब ये मेरी डिस्क मैनेजमेंट की विंडो है। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो टोटल हार्ड डिस्क मेरी कितनी है जी, 150 जीबी की, 150 जीबी की। उसमें ये वाला जो कलर है वो बता रहा है, ये जो ब्लू कलर है ये कौन सी पार्टीशन है, प्राइमरी पार्टीशन, और ये तकरीबन कितनी है, 52 जीबी की, ठीक है जी, 52 जीबी की। बाकी कितना बच गया, 100 जीबी। तो 100 जीबी ये जो कहता है, ये जो ग्रीन कलर के अंदर है ये सारी क्या है, एक्सटेंडेड है। ये इकट्ठी क्या कहलाती है, एक्सटेंडेड। और एक्सटेंडेड के जो आप फर्दर इसे बनाते हैं उसे कहते हैं लॉजिकल ड्राइव,
तो स्टूडेंट ये बड़ा अच्छा आपको यहां से एक हेल्दी व्यू मिल गया है कि प्राइमरी पार्टीशन जो पहला हिस्सा होता है और इसी के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो मौजूद होता है, ठीक है जी। देन ये जो क्या ऐसा, जैसे मैंने मिसाल दी कि 150 जीबी में से 50 मैंने इसको दे दिया, बाकी कितना बचा 100 जीबी। तो 100 जीबी सारे का सारा क्या कहलाता है, एक्सटेंडेड पार्टीशन। अब उस 100 जीबी को मैंने 50-50 में डिवाइड किया और वो जो दो 50-50 के नतीजे में बने वो क्या कहलाते हैं, लॉजिकल ड्राइव। और अगर आप बुक वाले को देखें तो वो भी आपको यही चीजें जो बता रहा है सी, ठीक है जी। ये आपको ड्राइव जो है वो बता रहा है जा रही, ये आपकी सीडी ड्राइव है। मेरे कंप्यूटर के साथ क्योंकि सीडी ड्राइव नहीं लगी हुई, इस कंप्यूटर के ऊपर दो हार्ड डिस्क जो लगी हुई स्टूडेंट, एक डिस्क 0 और एक डिस्क 1। ये जिसकी तस्वीर आपकी बुक में आ रही है, ये बेसिकली एक कंप्यूटर के ऊपर आप एक से ज्यादा हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो इस कंप्यूटर के ऊपर दो हार्ड डिस्क लगी हुई है, एक डिस्क 0 और एक डिस्क 1। दोनों में ये जो पहला हिस्सा है ये प्राइमरी है, ये जो अंदर है ये एक्सटेंडेड है, और एक्सटेंडेड के अंदर जो दो हिस्से बने हुए ये क्या है, ये लॉजिकल है। सो स्टूडेंट डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी आपने देख ली। अगली चीज वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, फाइल मैनेजमेंट। ये तो अब मोबाइल के अंदर भी अक्सर आ रहा है, ठीक है जी। ये क्या चीज है और क्यों इस्तेमाल होती है। फाइल आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर एक्सटेंशन इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कहता है कोई भी फाइल जो है उसकी पहचान उसकी फाइल एक्सटेंशन की वजह से होती है। याद रखिएगा स्टूडेंट, फाइल जो है वो दो हिस्सों पर, फाइल का नाम जो है ये आपने 9th-10th में भी जो पढ़ा होगा, फाइल का नाम जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। और उनके दरमियान में डॉट यानी फुल स्टॉप आता है। पहले हिस्से को कहते हैं नाम और दूसरे हिस्से को कहते हैं एक्सटेंशन। जैसे आपको म्यूजिक डाउनलोड कर लें तो उसका नाम है जी 123 डॉट आगे MP3। कोई तस्वीर है 123 डॉट JPG, ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है तो मैंने अपने लेक्चर में बताया कि उसकी एक्सटेंशन होती है .doc। तो आपने एक फाइल बनाया जी डॉक्यूमेंट .doc, तो ये DOC जो है ये उसकी पहचान है कि ये किस सॉफ्टवेयर के अंदर ये फाइल खुलेगी। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि आप नेट से कोई फाइल डाउनलोड कर लेते हैं और उसका सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं होता, तो फिर जब हम उस फाइल को खोलने की कोशिश करते हैं तो वो उसको समझ नहीं आती कि मैं इसको किस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो ओपन करूं। तो कहता है फाइल्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर एक्सटेंशन। व्हेन यू अटेम्प्ट टू ओपन ए फाइल, विंडो चेक्स द फाइल एक्सटेंशन अगेंस्ट ए डेटाबेस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड फाइल टाइप्स। यानी जो भी सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं उसकी फाइल टाइप्स जो है वो विंडो का एक फोल्डर होता है, रजिस्ट्री फोल्डर, वहां चली जाती है, जिससे कंप्यूटर को पता लगता है कि ये फाइलें मैं खोल सकता हूं, ठीक है जी। A registered file type can multiple action open and print if the window does not recognize। अब अगर कोई ऐसी फाइल है, जैसे मैं अभी आपको बताता हूं कि मेरे इस कंप्यूटर के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल है, तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है। इस पे जब मैं डबल क्लिक करता हूं तो वो फौरन इसको सॉफ्टवेयर में खोल देता है। क्यों, इस सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशन जो है वो रजिस्ट्री फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, उसको पता है कि वो फाइल, ये मैं आपको बताता हूं कि इसकी एक्सटेंशन आप जो कैसे जो देख सकते हैं। उस फाइल पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, तो यहां पे आप देखेंगे, ये देखें .doc एक्सटेंशन इसकी। अब ये एक्सटेंशन विंडो की रजिस्ट्री के अंदर जो मौजूद है, उस वजह से उसको पता लग गया है फौरन कि मैंने इस फाइल को यहां पे ओपन जो है वो करना है। सो लेकिन अगर कोई ऐसी फाइल आ जाए जिसकी उसको नहीं पता, जैसे ये देख लें, ये जो फाइल है ये एडोब की है, मैं डबल क्लिक करता हूं एडोब में ओपन हो जाती है, ये कोरल ड्रा की फाइलें हैं। लेकिन ये एक फाइल ऐसी है जिसकी एक्सटेंशन है जी .map मैप। अब इसका कोई सॉफ्टवेयर यहां मौजूद नहीं है, तो इसको जब मैं ओपन करने की कोशिश करता हूं तो वो क्या कहता है, विंडोज कैन नॉट ओपन दिस फाइल। विंडोज इस फाइल को नहीं खोल सकता। भाई क्यों नहीं खोल सकता, क्यों कि .map एक्सटेंशन उसकी रजिस्ट्री में है ही नहीं, उसे ये पता ही नहीं कि .map के लिए कोई सॉफ्टवेयर होता है या नहीं होता। अब उसको खोलने के दो तरीके हैं, यूज द वेब सर्वर, ये बहुत ही मुश्किल। दूसरा कहता है अच्छा अगर मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन से सॉफ्टवेयर में ओपन होगा, तो आप मुझे बता दें कि ये मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है इनके अंदर आप इसको जो है किस में खोलना चाहते हैं। तो ये इस कमांड को कहते हैं ओपन विद। ये आजकल मोबाइल्स में भी आती है। कोई ऐसी फाइल आप डाउनलोड कर लें जिसकी एक्सटेंशन आपके मोबाइल को ना पता हो, तो वो क्या कहता है कि इसको कौन से सॉफ्टवेयर में मैं ओपन करूं। तो यहां पे ये जो आपकी फाइल मैनेजमेंट है इसमें आपको यही बताया गया है कि अगर कोई ऐसी फाइल आ जाए कि इफ विंडो डज नॉट रिकॉग्नाइज द फाइल टाइप इट ऑफर्स ए डायलॉग बॉक्स। यानी अगर विंडो उस फाइल को ना समझ सके तो वो आपको एक डायलॉग बॉक्स देता है, एक विंडो देता है, जिसमें आपसे पूछता है कि फिर इसको मैं कौन से सॉफ्टवेयर में ओपन करूं। तो वो आप जब उसको बता देते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम वो उनको उन्हीं सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो ओपन जो करता है।
तो स्टूडेंट ये जो था हमारा आज का जो टॉपिक था, जिसका नाम था डिस्क मैनेजमेंट। होप सो ये दोनों चीजें मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा भी दी। डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी क्या होती है, प्राइमरी पार्टीशन क्या होता है, एक्सटेंडेड और एक्सटेंडेड के अंदर जो फर्दर पार्टीशन बनती है उन्हें क्या कहते हैं, लॉजिकल पार्टीशन। उन्हें क्या कहते हैं जी, लॉजिकल। अब मैं इसको जाने से पहले एक दफा तस्वीरी शक्ल में आपको समझा देता हूं ताकि और एक्सप्लेन हो जाए। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी और एक्सटेंडेड वाला। ठीक है जी, मैं आपको पेंट ब्रश के अंदर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बिल फर्ज जो है वो हमारा, ये जो है वो हमारी हार्ड डिस्क है। ठीक है, इसका इतना हिस्सा मैंने काट लिया, पहला हिस्सा। तो ये हिस्सा क्या है, प्राइमरी। ये क्या है जी, ये प्राइमरी पार्टीशन। बाकी ये जो सारा बचा ये वाला, ठीक है जी, ये क्या है, ये एक्सटेंडेड है। ये जो बाकी बचा ये क्या है, एक्सटेंडेड है। ये पूरा क्या कहलाता है, एक्सटेंडेड। अब इस एक्सटेंडेड के अगर मैं फर्दर इसे बनाता हूं, 2 बनाता हूं, 3 बनाता हूं, 4 बनाता हूं, इस केस में मैंने बिलफर्ज मैंने 2 बना दिए, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे जी लॉजिकल पार्टीशन। क्या कहलाएंगी, लॉजिकल। तो जो पहली पार्टीशन होती है उसको हमेशा सी का नाम दिया जाता है, और आपकी जो विंडोज है वो उसी पार्टीशन के ऊपर होती है जिसको हम प्राइमरी पार्टीशन कहते हैं। आप चाहें तो पूरी हार्ड डिस्क की एक ही पार्टीशन बना सकते हैं जो कि प्राइमरी पार्टीशन होगी, लेकिन वो रिकमेंड नहीं की जाती, क्योंकि जब कभी भी विंडो करप्ट होती है तो उस पार्टीशन को जिसमें विंडो होती है उसको फॉर्मेट किया जाता है। तो जब आप फॉर्मेट करेंगे तो सारे का सारा डेटा आपका लॉस हो जाएगा। तो स्टूडेंट होप सो आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे तरीके से जो समझ आ गया होगा। और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर बनाए हैं वो 8वां चैप्टर उन्हीं लेक्चर्स में से है। आपने उन लेक्चर्स को डिटेल में देखना है। चैप्टर में तो थोड़ी चीजें हैं, लेकिन वहां मैंने पूरे सॉफ्टवेयर को जो समझा दिया है। तो जिन लोगों के पास फैसिलिटी है वो उसको जरूर जो है वो सुने। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में या जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है वहां पे आप जो रेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।